गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर और एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की इक्वेशंस निकाली थी, जिसमें आपने देखा था एक इक्वेशन अपनी आई थी डेल एस इज इक्वल्स टू सी वी अपॉन टी, ओके, डी टी प्लस डी वी डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट बी डी वी। ठीक है, ये तो आई थी एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, और एक अपनी आई थी डेल एस इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन टी। यहाँ पे डेल एस नहीं डेल्टा ले लेते हैं, डेल्टा एस था, सी पी अपॉन टी डी टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी पी। ठीक है, ये अपनी आई थी एंट्रोपी विथ एंट्रोपी चेंज विथ प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी चेंज और वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने एंट्रोपी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर पढ़ा था। तो अपन ने दो इक्वेशन डिराइव की थी, एक थी डेल एस इज इक्वल्स टू सी वी अपॉन टी डी टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी डी वी। ये तो थी एंट्रोपी चेंज विथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये वाला। ठीक है, एक और आई थी डेल एस इज इक्वल्स टू सी वी अपॉन टी डी टी, सी वी नहीं था, सी पी अपॉन टी डी टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी पी। ये था एंट्रोपी चेंज किसके साथ, एंट्रोपी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये दो इक्वेशन अपन ने डिराइव की थी। आज इन्हीं इक्वेशंस में ये जो टर्म्स हैं डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी और डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, इनकी जगह अपन कुछ और वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो, एक टर्म होती है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मीन्स टेम्परेचर के थ्रू एक्सपेंशन होना। थर्मल एक्सपेंशन जो है उसको अपन दिखाते हैं अल्फा से। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है, अल्फा है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको आप कैसे दिखाओगे, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बी। अब आप देखो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर जो है उसमें चेंज हो रहा है, टेम्परेचर दे रहे हैं तभी तो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे जो चेंज दिखाओगे वो किस किस का हो रहा है, वो हो रहा है वॉल्यूम का चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ। कांस्टेंट कौन हो जाएगा, प्रेशर। ये है थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम का चेंज हो रहा है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और थर्मल है तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरीके से एक होता है, इसको अपन कप्पा से दिखाते हैं, वो होता है कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन। ठीक है, ये तो एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है। इसको आप कैसे दिखाते हो, -1 अपॉन वी, वॉल्यूम घटेगा और जब कंप्रेशन होगा तो आप देखो कंप्रेशन थर्मली नहीं हो रहा, तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसमें जो चेंज हो रहा है वो प्रेशर और वॉल्यूम में हो रहा है, इसलिए अपन ने ये लिए हैं विद रिस्पेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये दो आपको पता होने चाहिए, अल्फा और के, कप्पा। ठीक है, इसे कहते हैं कप्पा। अब देखो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। आप मैं कह रही हूं कि वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसका अपन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल वी
इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी dt प्लस डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी dt। ये आपको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आता है। अब क्या है, अब अपन इस पे एक कंडीशन लगाएंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट करो विद टी। ठीक है, इसका मतलब आपको dt से इसको डिफरेंशिएट करना है, या इस इक्वेशन को, ठीक है, dt के साथ। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आप ये देखो यहाँ पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, फिर ये वाली टर्म तो ऐसे की ऐसे आ जाएगी। अब आपको dt के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो इसको dt के साथ करोगे तो dt dt 1 हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ पे ये वाली टर्म तो यही हो जाएगी, और इसको dt के साथ डिफरेंशिएट करोगे तब क्या होगा, देखो तब हो जाएगा डेल p अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v। ठीक है, अब देखो आप इस इक्वेशन को अरेंज करो। किस तरीके से अरेंज करोगे, सबसे पहले मैं इस टर्म को उधर लेके जा रही हूँ, तो ये हो जाएगी माइनस डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल p एट कांस्टेंट t डेल p डेल t एट कांस्टेंट v। अब इस टर्म को भी नीचे लेके जा रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p, ये तो ये वाली टर्म हो गई, अपॉन डेल v एट डेल p एट कांस्टेंट t इज इक्वल्स टू क्या आया आपका, डेल p डेल t एट कांस्टेंट v। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p यही वाला है। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, अल्फा v लिख सकते हो, है ना। देखो मैं इसको हटा के यहाँ लिखती हूँ, इसकी जगह यहाँ पे जो ऊपर वाली टर्म है ये डेल वी अपॉन डेल टी, तो अल्फा वी लिखा जा सकता है। और नीचे देखो ये वाली टर्म आई है, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, अल्फा वी लिख देंगे इधर की तरफ, और माइनस बाहर था, और इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, माइनस के वी, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों का, इज इक्वल्स टू क्या है आपका, डेल p अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v। देखो माइनस यहाँ पे तो पहले ही था, तो अपन ने अल्फा v लिखा, माइनस है, फिर यहाँ पे अपन ने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस भी तो है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, v v कट जाएगा, तो आपका क्या आया फाइनली, डेल p अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन k निकल के आया। ठीक है, इस अल्फा अपॉन k को आप कहाँ लिख सकते हो, जो मैंने अभी इक्वेशंस बताई थी, अपन ने सबसे पहले जो एंट्रोपी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर किया था उसमें लिख सकते हैं। अभी अपन ने लिखा था डेल s cv अपॉन t dt प्लस डेल t अपॉन डेल p डेल t कांस्टेंट v dv। आप देखो इस टर्म को आप यहाँ पुट कर सकते हो, कई बार इस फॉर्म में भी इक्वेशन पूछी जा सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए। एक और इक्वेशन अभी अपन ने लिखी थी, cv अपॉन t, cp किया था उसमें, cv अपॉन t dt प्लस डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v एट कांस्टेंट p dp। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी देखो आप लिख सकते हो, क्योंकि अभी मैंने एक बताया था अल्फा, वो अल्फा क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन b dv अपॉन dt एट कांस्टेंट p तो होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फा v इज इक्वल्स टू dv अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p हो जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे आप ये और यहाँ आप अल्फा v लिख सकते हो dp, तो इस फॉर्म में ये वाली इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। तो ये इनकी नई फॉर्म्स है विद थर्मल एक्सपेंशन और ये कंप्रेशन के साथ। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। लास्ट जो अपन ने करवाए थे, जो इक्वेशंस निकाली थी, उनकी ये फॉर्म भी हो सकती है पॉसिबल। तो ये अपना वो वाला टॉपिक पूरा हो गया है, इन इक्वेशंस को भी आप ध्यान रखो। अब आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज
फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो इसको अब अपन करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले मैं आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है उसको लिख रही हूं। आपको पता है डी ई, आपने जैसे अगर ऐसे भी पढ़ा हुआ है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू पढ़ी हुई है। अगर मैं स्मॉल चेंज बताऊंगी तो डी आ जाएगा सबके आगे, तो मैं ऐसे लिख दूंगी डी